अरुण और कुणाल दोनों सगे भाई पास के शहर से व्यापार करके अपने गांव मधुपुर लौट रहे थे। दिन ढल चुका था। शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल धीरे धीरे घिरते जा रहे थे। आज शहर में उन्होंने अपनी फसल अच्छे दामों में बेच दी थी। बैलगाड़ी अपनी मस्त चाल में आगे बढ़ रही थी, जैसे दुनिया की कोई जल्दी ही न हो। चारों ओर खेतों से उठती मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। कुणाल, देख तो, मौसम कितना सुहावना हो गया है। हाँ भैया, और आज तो मेहनत भी रंग लाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, धूल उड़ने लगी और बैल बेचैन होकर रुक रुक कर चलने लगे। लगता है आज बारिश से बचना मुश्किल है। भीग भी गए तो क्या, बचपन में बारिश में नाचते थे। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। दोनों भाई सिर पर कपड़ा डालकर इधर उधर शरण ढूंढने लगे। तभी दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शायद कोई गांव या चौपाल है। चलो वहीं चलते हैं। कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल चुका था। बैलों के पैर मिट्टी में ढंस रहे थे। बड़ी मुश्किल से वे उस रोशनी तक पहुंचे। वह एक छोटा सा गांव था। अजीब बात यह थी कि गांव साफ सुथरा था, लेकिन पूरी तरह बिजली से वंचित। एक घर के बाहर एक बुजुर्ग आदमी लालटेन के पास बैठा था। उसने दोनों को देखा और धीमे से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में कुछ रहस्यमय सा था। नमस्ते बाबा, बारिश में फंस गए थे, क्या आज रात यहाँ रुक सकते हैं? आओ बेटा, ऐसी रातों में राहगीरों को आसरा देना ही इंसानियत है। घर पुराना था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और अंदर जलती लालटेन। उसकी मध्यम रोशनी पूरे घर में अजीब सा माहौल बना रही थी। इस गांव की मिट्टी में कई कहानियां दबी हैं। जो यहाँ आता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है। कुणाल को ये बातें सुनकर डर लगने लगा। तभी बुजुर्ग की पत्नी आई। शांत चेहरा, पुराने जमाने के कपड़े, जैसे समय यहीं थम गया हो। वह उनके लिए खाना लेकर आई। खाना साधारण था, लेकिन स्वाद ऐसा जैसे किसी बीते युग का हो। रात गहराती चली गई। उन्हें घर के पीछे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। कमरा पुराना था, मगर अजीब सा सुकून देने वाला। रात करीब 1 बजे कुणाल की नींद खुली। प्यास लगी थी। पानी खत्म हो चुका था। वह चुपचाप आंगन में बने पुराने कुएं की ओर गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी उसके पीछे से धीमी आवाज आई, यहाँ जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। कुणाल कांप गया। पीछे मुड़कर देखा, वही बुजुर्ग खड़ा था। चेहरा चांदनी में सफेद और आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। डर के मारे कुणाल भागकर कमरे में पहुंचा और अरुण को जगा दिया। उसने अरुण को सब बताया। दोनों ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे बैलगाड़ी खोलने लगे, पूरे गांव के लोग वहां आ गए। इतनी रात को गांव के सारे लोग जाग रहे हैं। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है। अब तुम यहीं रहोगे। जो यहाँ आता है वो हमेशा के लिए यहीं का हो जाता है। उनके चेहरे डरावने थे, कपड़े पुराने, और वे जमीन पर चल नहीं रहे थे, हवा में तैर रहे थे। डरे हुए भाई बैलगाड़ी पर चढ़े और बैलों को तेज हाँक दिया। बैल जैसे खतरा समझ चुके हों, वे पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से गांव वालों की डरावनी आवाजें गूंजती रहीं। पूरी रात भागते रहे। सुबह होते होते वे एक सामान्य गांव में पहुंच गए। यह गांव तो सामान्य लग रहा है। यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। वहाँ एक चाय की दुकान है। चलो वहाँ चलकर उस गांव के बारे में किसी से पूछते हैं। जब उन्होंने वहां के लोगों से उस गांव के बारे में पूछा, तो एक बुजुर्ग ने कहा, वो गांव श्रापित है। जो भी वहां रात में रुका कभी वापस नहीं आया। अच्छा हुआ जो तुम लोग रात में भी भाग आए। वहां जो रात भर रुके तो कभी वापस नहीं आ पाते। यह सुनते ही दोनों भाई समझ गए। वे मौत के मुंह से बचकर लौटे थे और वह लोग फिर अपने बैलगाड़ी पर बैठकर अपने गांव को चल दिए।
अगर आपको ऐसी और भी भूतिया कहानी देखनी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर